नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने विधानसभा के मानसून सत्र में धारा प्रवाह बोलते हुए अपनी बात रखी। जल ही जीवन है का महत्व समझाते हुए पानी की उपयोगिता बताई। साथ ही जिले में चल रहे जल जीवन मिशन और पर्यावरण के संरक्षण पर अपनी बात रखी। विधायक परिहार ने कहा, जल ही जीवन है। आज विधानसभा मानसून सत्र के दौरान 7 नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। प्रदेश में लगातार कम होते भूजल स्तर एवं परंपरागत जल संग्रहण संरचनाओं के सतत समाप्त होने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा रही। मन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जल का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है और इसके बिना जीवन असंभव है। जल संरक्षण के तरीके अपनाकर हम जल को बचाने में मदद कर सकते हैं और इसके महत्व को समझ सकते हैं। नदी, तालाब, कुएं, बांध, नहरें, बावड़ी का संरक्षण कर जल का संचय कर सकते हैं। इस कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। धरती माता को हरा भरा करने के लिए पेड़ लगाकर हम धरती में पानी संचय कर सकते हैं। आओ पेड़ लगाएं हम, सांसें हो रही कम। इस तरह काव्य शैली के अंदाज में विधायक परिहार ने विधानसभा में अपनी बात रखी। नीमच टुडे के लिए राकेश सोन की रिपोर्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा चल रही है। 139 के अधीन अविलंब और महत्व का यह विषय है। जल ही जीवन है, क्योंकि बचपन में हम कविता पढ़ते थे, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती मानस चून। तो हम देख रहे हैं कि संसार में यदि पानी चला जाए तो संसार की कोई कीमत नहीं है, और मनुष्य का पानी उतर जाए तो मनुष्य की भी कोई कीमत नहीं है। इसलिए पानी का संचय करना हम सब लोगों का दायित्व है, और इसीलिए हमारे वरिष्ठ विधायक मान्यवर गोपाल भार्गव जी ने जिस विषय को यहाँ रखा है, उस विषय पर हम गंभीरता से सभी जनप्रतिनिधि चर्चा कर रहे हैं, पक्ष के हो विपक्ष के हो, क्योंकि धरती माता में पानी का संचय करना, इसके लिए सरकारें भी काम करती है और समाज भी करता है, व्यक्ति भी करता है। जब मैं पहली बार जीता था नीमच में, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आए थे, उन्होंने जलाभिषेक का कार्यक्रम किया था। खेत का पानी खेत में रुके, गांव का पानी गांव में रुके, और इसके लिए कई संरचनाएं बनाई गई। तो संसार में भी पानी को संचय करने के लिए साधना की। भागीरथ जी अपने प्रयास से पानी लेकर आए, और शिव बाबा ने सावन का महीना अपनी जटाओं में उसको समेटा। तो इस पानी के वजह से ही, इस पानी की आज हम जो चिंता कर रहे हैं, और इस चिंता की वजह से ही हम सब लोग जल सर्वधन की मध्य प्रदेश की सरकार अनेक योजनाएं बनाकर और काम चालू कर रही है। मगर मैं जब छोटा था, कभी चोपे में गाय छोड़ने जाया करता था, तो पुराने समय में सुनते थे कि अगर वेतरनी पार करना है तो गौ माता की पूंछ पर पकड़कर हम पार कर सकते हैं। और पहले नदियां भी साफ होती थी, कल कल करके नदियां बहती थी, जिसमें हम घंटे लगाया करते थे, घर पे मार भी खाते थे, नाड़े गीले होते थे, घर कहते थे कहाँ नहा के आए। तो वो पानी आज कहीं ना कहीं नदियां गायब हो गई है। उन नदियों को सजाना संवारना हम सब लोगों का दायित्व है, और इसलिए जहां जहां भी नदियों का उद्गम स्थल है, मैं मान्यवर प्रहलाद जी को धन्यवाद दूंगा, वो अभी आए थे नीमच में। तब हम जावद में खेत वनांचल में गए थे, और जहां से नदी निकलती है उस स्थान को हमने देखा था। तो ऐसा लग रहा था कि पेड़ों से के आसपास से कोई स्थान नहीं था, पेड़ों में से प्रकृति टपक टपक करके पानी की बूंदें दे रही थी, और उसी से उस नदी के उद्गम स्थान से यह नदी खेत तक बह रही थी। तो आज हम देख रहे हैं कि नदी के हो, कुएं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, ये पुराने लोग खुदाते थे, पुराने समय में जल के लिए प्याऊ लगाते थे। तो आज उसी महत्व को हम वापस से, जैसा अभी अर्चना दीदी ने कहा कि पानी है बोतल में तो पी सकेंगे, अगर बोतल में पानी नहीं है, हमने उसमें संचय नहीं किया। पानी को रोकने के लिए लगातार सरकारें समय समय पर प्रयास करती रही है, सामाजिक लोगों ने भी किया है। वृक्ष लगाने, वृक्ष ही हमारा जीवन है। आम का पेड़ भी जब फल आ जाता है तो नीचे की तरफ झुकता है, माँ धरती माता का वो अभिनंदन करता है। तो हम भी, चाहे नर्मदा मैया हो, जो आज हमारी सरकारों ने नर्मदा शिप्रा को मिलाया, उसकी वजह से अन्य क्षेत्रों में पानी आया। आज काली सिंध, चम्बल और मिल रही है, तो हमारे नीमच जिले में सारी जल संरचनाएं बन रही है। ऐसे ही जन भागीदारी के माध्यम से भी 30 मार्च से 30 जून तक चलाए गए अभियान में भी लगभग 2 लाख जल दूतों को नियुक्त किया गया। गांव गांव में सुरक्षा का संदेश पहुंचाया गया, और पानी चौपाल के माध्यम से जन जागरण अभियान भी प्रारंभ किया।